अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज पिछले लेक्चर्स में जैसा कि हमने किया था होमोजीनियस स्टेडी स्टेट, तो इसमें हम करेंगे हीट इक्वेशन विद इन होमोजीनियस, यानी स्टेडी स्टेट करेंगे हम नॉन होमोजीनियस के। तो ये है हमारे पास एग्जांपल नॉन होमोजीनियस स्टेडी स्टेट की। तो इसमें हमारे पास होमोजीनियस में ये इक्वल टू ज़ीरो दिए हुए थे, नॉन होमोजीनियस में ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस में बाउंड्रीज इक्वेशन जो कंडीशन दी होती है वो इक्वल टू ज़ीरो होती हैं, जबकि नॉन होमोजीनियस में वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होती। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है हीट इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास दो बाउंड्रीज इक्वेशन हो गई और एक इनिशियल कंडीशन हो गई। तो अब हम करेंगे स्टेडी स्टेट। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमने किया था स्टेडी स्टेट होमोजीनियस। तो अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टेडी स्टेट विद नॉन होमोजीनियस। तो सबसे पहले तो हम इन इक्वेशंस को इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर, इनको इक्वेशंस का नाम दे देंगे। और जैसा कि हमें पता है वी ऑफ एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेडी स्टेट से, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट की लिमिट, वो इक्वेशन जो होती है वो मैंने आपको पिछले में भी बताई थी, ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि इनके लेफ़्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई की थी, ठीक है। फिर हमने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई की थी। ऐसा ही प्रोसीजर हम इसमें भी करेंगे। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने लिमिट अप्लाई की टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर 1/k लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पार्शियल यू बाय पार्शियल टी। तो इसके हम ये वाली साइड को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास वी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये यू हमारे पास एक्स और टी में है, तो ये हमारे पास इक्वल टू आएगा वी ऑफ एक्स के, ठीक है। तो वी ऑफ एक्स की इक्वल आया तो ऊपर भी फंक्शन हमारे पास एक्स में है, नीचे भी एक्स में है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा। और ये हमारे पास एक्स और टी में है फंक्शन, और डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास टी में है, तो इसका मतलब ये ज़ीरो हो जाएगी और डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब हमने अप्लाई करनी है लिमिट इक्वेशन नंबर टू पे, ठीक है। इस पर अप्लाई की यू ऑफ ज़ीरो ऑफ टी, एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है ज़ीरो, एक्स हमारे पास ज़ीरो है, तो वी ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि यू हमारे पास किसके इक्वल है, वी के। यहाँ पे हमने पढ़ा है यू हमारे पास इक्वल टू वी है, तो यू ऑफ ज़ीरो ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा वी ऑफ ज़ीरो के। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट इक्वेशन नंबर थ्री पे। इस पर अप्लाई की तो यू ऑफ ए टी, एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है हमें, ये देखें एक्स हमें दिया हुआ है ए हमारे पास है एक्स, तो एक्स हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा वी ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि हम इक्वल करते हैं वी ऑफ एक्स के, तो एक्स हमारे पास ए दिया हुआ है तो इसकी जगह पे ए आ जाएगा। टेक लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, दोनों पे इक्वेशंस को जिनको हमने नाम दिए थे उन इक्वेशंस पे, उन पे अप्लाई करेंगे। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड दोनों पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, साइड पे आ जाएगा, इसके साथ लिमिट आ जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा इसकी वैल्यू हमें पता है डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स का स्क्वायर है, इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो, ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आप 2-3 दफ़ा क्वेश्चंस करेंगे, रिपीट होते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज़ भी। तो एक्स हमारे पास ज़ीरो से ए तक दिया हुआ है। तो अब हमने दूसरी इक्वेशन पे लिमिट अप्लाई की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे ज़ीरो टी और इक्वल टू है टी नोट के। तो पिछले क्वेश्चन में जब हमने किया था स्टेडी स्टेट इक्वल टू ज़ीरो थी, और यहाँ पे ये इनहोमोजीनियस है, इसलिए हमारे पास टी नोट आ रहा है। तो ये हमने निकाला है, इसकी वैल्यू हमें पता है वी ऑफ ज़ीरो दी हुई थी, तो वी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू आ जाएगा टी नोट। टी नोट पर लिमिट अप्लाई करें तो इस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इसलिए ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब हम इक्वेशन नंबर थ्री पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे यू ए ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टी वन, तो वी ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा टी वन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है वी ऑफ ए के इक्वल है, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। तो अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया है, ये वाली को। तो अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, लिमिट अप्लाई करके इसकी इंटीग्रेशन की थी। अब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन की तो देखें, जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स का स्क्वायर
डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और डी एक्स, एक के साथ इंटीग्रेशन के साथ एक डेरिवेटिव कैंसिल, जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा वी प्राइम ऑफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0, 0 प्लस कॉन्स्टेंट ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स नहीं आएगा, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए। तो ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। हमने इसकी अगेन इंटीग्रेशन करनी है क्योंकि हमें डेरिवेटिव इसके साथ नहीं चाहिए। जब अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू और डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए डी एक्स। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, वी ऑफ एक्स ए हमारे पास कांस्टेंट ऐसे क्या आ जाएगा 7x इंटीग्रेशन का प्लस बी कांस्टेंट। तो ये देखें, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें हमने वो बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी है क्योंकि ये देखें हमारे पास x दिया हुआ है 0 से a, x की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो v ऑफ 0 किसकी इक्वल आ रहा है टी नोट के, v ऑफ 0 इक्वल टू टी नोट। तो यहाँ पे हमने v ऑफ 0 अगर इसमें पुट करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये देखें v ऑफ 0 इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर हम इसमें 0 पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा a ऑफ 0 प्लस b। तो ये a ऑफ 0 प्लस b हमने ये v ऑफ 0 की जगह पे पुट कर दिया, इक्वल टू टी नोट ये वाला आ जाएगा। अब a ऑफ 0 तो हमारे पास 0 होगा, b इज इक्वल टू टी नोट, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालना है वी ऑफ ए इज इक्वल टू T1। अब 0 पुट कर लिया तो a भी तो पुट करेंगे, तो जब a पुट करेंगे तो v ऑफ a इक्वल टू आ जाएगा a ऑफ a प्लस b। तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी v ऑफ a की इसकी जगह पे पुट कर देंगे, इक्वल टू T1 आ जाएगा। तो अब a ऑफ a, b की वैल्यू हमें पता है क्या आई है टी नोट, b की जगह पे टी नोट वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। अब ये इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, T1 माइनस टी नोट हो जाएगा। अब ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें b और a की वैल्यूज़ चाहिए थी, b की हमारे पास आ गई, ये a की निकालनी है तो a के साथ जो स्मॉल a है उसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमने अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। ठीक है, इसमें पुट करके हमने वी ऑफ एक्स निकालना है। स्टेडी स्टेट में तो वी ऑफ एक्स ही फाइंड करना है ना, क्योंकि हमने कहा है, ये देखिए हमने कहा था वी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द स्टेडी स्टेट। जब हम स्टेडी स्टेट फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने वी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए ए की जगह पे आ जाएगी ए की वैल्यू ये वाली, तो जब ए की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी साथ एक्स आ जाएगा ये वाला, ये देखिए ये वाला एक्स इसके साथ आ जाएगा प्लस टी नोट, बी की वैल्यू हमारे पास टी नोट है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हमारा होमोजीनियस भी हो गया और नॉन होमोजीनियस भी स्टेडी स्टेट हो गया। अब ट्रांजिटिव करना है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।